और उसके अलावा बाहर भी आपने गर्लफ्रेंड वगैरह पटा रखी होगी। और जब अब तेरे खुद पे बात आ रही है तो तू ऐसे पलट रहा है। बेटा जानता हूँ मैं, तू चाहता जरूर है भाभी को, बस बोल नहीं पा रहा। साहब कैसी बात कर रहे हो? भाभी तो माँ समान होती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रहने दे बेटा, अच्छे से जानता हूँ माँ समान होती है भाभी। अगर इतना ही माँ समान होती ना तो उनकी, अरे माँ से याद आया यार मुझे, वैसे एक बात तो है ना, इसकी माँ हमारे कितने काम आ रही है। देख पूरे घर का काम करती है, उसके अलावा झाड़ू पोछा पता नहीं कितने काम है। और तेरे तो मज़े हैं, तेरे को तो कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, पूरे दिन भर बस घर में आराम कर रहा है आजकल। क्यों? क्योंकि तेरे बटके का काम तो वो बुढ़िया कर रही है ना। खुद तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। क्या कुछ बोला तूने? कुछ नहीं साहब, आप क्या बोल रहे हो? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करता। अपनी भारतों से पलट क्यों रहा है तू? पहले तो बड़ी बुराइयां करता था अपनी बुढ़िया की और उस भाभी की और उस फौजी की। क्या नाम बताया था तूने? प्रिंस, है ना? अब एकदम से क्या हो गया? आ गया क्या वो जो उसे देख के ऐसे घबरा रहा है? नहीं, ये तो ऐसे तोते फेल हो रहे हैं जैसे तूने उसे अपने सामने देख लिया हो। नहीं साहब, प्रिंस भाई नहीं आए। एक सेकंड, यहाँ से कोई गया ऐसा लगा ना? नहीं। कोई है क्या यहाँ पे? नहीं साहब, ऐसा तो कोई नहीं गया यहाँ से। चल ठीक है, जाने दे वो सब। एक काम कर, तू जाके मेरे लिए कॉफी बना दे, इतने मैं अंकिता से मिलके आता हूँ। जा। ठीक है साहब। अब यार ये तो यहीं आ रहा है। क्या बे नौकर, मुझे क्या बोला गया कि तुझे बुरा लगता है जब मेरी माँ को वो मारती है, और जब आशिक घर पे आता है बहुत बुरा लगता है ना। और अब क्या हो रहा था? नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हो, वो झूठ बोल रहा है। साले तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, बस मेरी माँ का हाल मुझसे देखा नहीं जा रहा है। जब तूने कहा ना कि मेरा दोस्त पुनीत मिलने आता है, तो मुझे लगा कि शायद तू झूठ बोल रहा है। हो सकता है वो ऐसे ही आता हो, पता करने आता हो कि घर में सब सही है या नहीं है। पर अब सारी सच्चाई सामने आई। लोग इतने नीच हो सकते हैं, इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं, हाँ समझ में आ रहा है। और तू घर का नौकर होकर भी ऐसी हरकत करी। कोई बात नहीं बेटे, इन सबको बाद में देखूंगा मैं। बेटे को बताएगी? जानती है ना, अगर तेरे बेटे को कुछ भी पता चला तो तेरे और तेरे बेटे के साथ क्या होगा? तू तो घर से निकलेगी। अब क्या पता मैं गुस्से में आकर तेरे बेटे के खाने पानी चाय किसी में कुछ मिला कर दे दूँ तो बेचारा, उसकी तो पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए कहती हूँ मेरी बात मान ले और चुपचाप पैर दबा, क्योंकि अच्छी माँ का तो यही फर्ज है ना, अपनी बेटे की जान की रक्षा करना, है ना? चल पैर दबा। ओहो, बुढ़िया की सेवा हो रही है। क्या हुआ आंटी जी, ज्यादा कमजोर से हो गई हो काम कर करके? आपके लिए एक काम करूं, जूस वगैरह मंगा दूं या सेब केले वगैरह कुछ खाओगी? कमजोर लग रही हो ना। वैसे एक बात बताऊं, आपके लिए ना मेरे को बहुत दया आती है। देखो ना, पूरे दिन भर ऐसे काम करती रहती हो और आप ढंग से खाना भी नहीं खाती। देखो ना कितनी कमजोर हो रही हो, कम से कम अपनी सेहत का तो ध्यान रखो ना। अब सोचो, अगर कल को आपके बेटे को अगर पता चला कि उसकी माँ इस घर में इस तरीके से ये सब काम करती है तो उसे कैसा लगेगा? वो तो मेरे को ही गलत समझेगा ना कि उसके दोस्त ने, मतलब कि पुनीत ने आपको अच्छे से ध्यान नहीं रखा। और एक सेकंड, दोस्त से याद आया, सोचना तो उसे जब पड़ेगा जब उसे ये बात पता चलेगी कि उसकी बीवी मेरे साथ सेट है, उसकी बीवी का चक्कर मेरे साथ चल रहा है। कितना बुरा होगा ना उसके साथ। लेकिन क्या करूं मैं, अब मैं भी मजबूर हूं ना, आखिरकार अंकिता को पसंद जो करता हूं। और वैसे भी आप कौन सा मेरी सगी माँ हो जो आपके लिए मैं इतनी चिंता करूं। मेरी तरफ से तो आप कल की जगह आज मर जाओ, मुझे क्या लेना देना आपसे। और अगर आपके बेटे को ना आपकी इतनी परवाह होती तो यहाँ पे आपको छोड़ के ना जाता। सही बताऊं, खुद तो देखो चला गया वहाँ फौज में, वहाँ देश की सेवा करने में लगा हुआ है। अरे अपने घर में अपनी माँ की तो पहले अच्छे से सेवा कर ले, उसकी सेवा करी नहीं जा रही, वहाँ देश की सेवा करने चला गया। बताओ
अब क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। अब मैं आपको तरस खा के छोड़ तो नहीं सकता ना, क्योंकि अगर मैंने आपके साथ ये सब किया ना तो आप बाहर जाकर अपना मुंह खोलोगी, फिर दिक्कत मुझे होएगी। अगर ऐसा करूंगा तो मेरे लिए घाटे का सौदा हो जाएगा ना। आप समझ रही हो ना, आपके साथ जो कुछ कर रहे हैं ना हमारी मजबूरी है, वरना हमें कोई शौक नहीं है आपके साथ ये सब करने का। तुझे शर्म नहीं आती? मेरे बेटे ने इस घर की रक्षा करने के लिए तुझे भेजा था कि तू इस घर का ध्यान रखे, और तू ऐसा ध्यान रख रहा है। मेरा बेटा आएगा ना तो इसे ही नहीं तुझे भी अच्छे से बताएगा। अरे बस कर बुढ़िया, ये फालतू की बस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिंस भाई तू तू कैसा है? मैं आंटी जी से मिलने आया था। क्षमा से मिलने आया था। हाँ, तू कब आया यार, बताया भी नहीं तूने कभी। अंकिता खड़ी होगी थी। अरे वाह अंकिता, देखा सरप्राइज। हाँ तुमने फोन किया था ना उस दिन मुझे कि प्रिंस इतने महीने हो गए तुम घर नहीं आए, इसलिए मिलने आया था। और इससे भी क्या कर रहे थे मेरी माँ के साथ? हाँ चुप है, ऐसा व्यवहार करते मेरी माँ के साथ? भाई मैंने क्या किया? बकवास बंद कर, सब सुन लिया मैंने और अपनी आंखों से देखा भी है। मैं तो तब से आ रखा हूं अंकिता, जब तूने दरवाजा खुला रखा था। जब मैं आ रहा था तो देखा दरवाजा खुला पड़ा है, फ्रिज वहां पड़ा है, हो क्या रहा था मेरे घर में। तब चुप गए, जब देखा तो तुमने माँ को धक्का दिया। सारा काम माँ से कराती हो, घर पे नौकर क्यों है? ऐश करने के लिए। और वो साला नौकर, वो भी यही हरकतें कर रहा है, सिर्फ पैसों के लिए बिक गया। और मेरी माँ के साथ इतना बुरा हो रहा था, सब कुछ देख रहा था, लेकिन मुझे फोन पे किसी ने बताया तक नहीं। और ये मेरा बचपन का दोस्त, लोग कहते हैं कि दोस्त तो भाई की तरह होते हैं, उन पे भरोसा करना चाहिए। और ये मेरा दोस्त, इसने सांप बनकर ढसा है मुझे। हमेशा से ये बोलता रहा कि देखो भाभी कितनी अच्छी है, भाभी तो माँ का रूप होती है। बोलिए ऐसा सलूक कर रहा था, क्यों? मेरी माँ के साथ ऐसा हरकत करते हुए ये नहीं सोचा कि तेरे घर में भी माँ है, तेरी माँ के साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? सोच मुझ पर क्या बीतरी होगी। मैं हमेशा से सोचता रहा कि मेरे परिवार में सब खुशहाल से होंगे, सब कुछ सही होगा। अरे घर में है ही कौन कौन सा, एक अंकिता और एक मेरी माँ। और फिर भी मैंने नौकर रखा कि कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत काम है नौकर कर लिया करेगा, खाना बनाना है, बर्तन वगैरह, बस इतना ही तो होता है। लेकिन तुमने इस चीज का गलत इस्तेमाल किया, मेरी माँ से सब काम करवाया। अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, वो भी तो बूढ़े हैं ना। अगर तुम्हारे भाई की बीवी उनके साथ ऐसा व्यवहार करे तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। इंसान को समझ तभी आता है जब खुद पर बीतती है, दूसरों के बारे में तो समझ ही नहीं आता बिल्कुल भी। और तुमने जो किया उसके लिए मैं बिल्कुल तुम्हें माफ नहीं कर सकता। और हाँ, मेरी माँ को चांटा मारा था ना तुमने, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम्हारे जैसी बहू किसी को ना मिले, और ना तुम्हारे जैसी बीवी। ना तुम अच्छी बहू बन पाई, ना तुम अच्छी बीवी बन पाई। चलो अच्छा, आज हमारा बच्चा नहीं है, अगर बच्चा होता तो आने वाले समय में क्या सोचता कि माँ बाप अलग क्यों हुए थे, कैसी थी उसकी माँ। चलो सही है अंकिता, कोई बात नहीं, बहुत देख लिया। अब एक काम करो, जल्दी से यहाँ से निकलो प्लीज, यहाँ से निकल जाओ, मेरी आंखों के सामने दिख मत जाना। तुमसे मैं तलाक लेता हूँ। तुम्हारे जैसी घटिया औरत को अपनी जिंदगी में रखने से अच्छा मैं अपनी माँ के साथ खुश रहा हूँ, और मेरी माँ को हर वो खुशी दूंगा जो से चाहिए। मुझे लगा था कि शायद अब बहू आ गई है तो माँ को खुश रखेगी, लेकिन तुमने उन्हें माँ समझा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए तुम्हारे इस घर में और मेरे दिल में कोई जगह नहीं है, इसलिए प्लीज यहाँ से निकल जाओ।